पूज्य श्रमण श्रेष्ठ के चरणों में एवं समस्त श्रमण बंद के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे श्रमण श्रेष्ठ, मैं एक शंका है निर्माल्य के संबंध में। निर्माल्य क्या है, निर्माल्य का श्रावक को कैसे दोष लगता है, वो कैसे बचे, और निर्माल्य से हमारी मंदिर कमेटी, क्षेत्र कमेटी, सभी प्रबंधक इस निर्माल्य से कैसे बचे, और उस निर्माल्य के पाप के भागी होने से हम कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक उसका उपयोग कर रहे हैं उस निर्माल्य का, और इस पर आप विशद प्रकाश डालें। नमोस्तु मुनि। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अमित सुमित भाई ने आज आप सबके बीच उपस्थित किया। देखिए, निर्माल्य जैन परंपरा का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। निर्माल्य शब्द को दो अर्थ में देखा जा सकता है। एक, निर्मल शब्द से निर्माल्य बना, जो अत्यंत निर्मल हो, पवित्र हो, अर्थात जिसे हमने देवता के चरणों में अर्पित कर दिया, निवेदित कर दिया, वो इतना पवित्र है कि वो हमारे भोग के अयोग्य है, इसलिए हम निर्माल्य का उपभोग नहीं करते। लेकिन व्यवहार में जिस तरह से हम लोग निर्माल्य को देखते हैं, उसे छूते भी नहीं। उसका अर्थ निर्माल्य है। सोनल सुनो, नया अर्थ बता रहा हूँ। निर्माल्य शब्द माल्य से निर्माल्य बना है। माला होता है, माला होती है, एक बार पहन लो, उतार देने के बाद वो पहनने योग्य रहता है क्या? माला उतारने के बाद पहनने के योग्य नहीं होती। इसी प्रकार जैन परंपरा में अगर हमने भगवान के चरणों में कुछ अर्पित कर दिया, देव गुरु धर्म के लिए जो कुछ अर्पित कर दिया, वो माला वहाँ अर्पित कर दी, वो और किसी के उपयोग की नहीं है। ये निर्माल्य है। इसलिए निर्माल्य का उपभोग करने का जैन धर्म में निषेध है। जैन परंपरा में कहा, जो देव भगवान के सामने अर्पित किया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा, और तुम भगवान के पास कुछ लेने को जाओ मत, भगवान के चरणों में छोड़ के आओ। अगर तुम उसका उपभोग करते हो तो पाप है। इसी वजह से जैन लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते। जैन परंपरा के अनुसार हमारे परमात्मा प्राणातीत हैं, हम उनको भोग नहीं लगाते, हम उनके चरणों में त्याग करते हैं। इसलिए प्रसाद की भी परंपरा जैन धर्म में नहीं है। ये द्रव्य सामग्री इतनी सारी चढ़ती है, इसका क्या करें? शास्त्रों के अनुसार इसका सच्चा उपयोग दीनहीन प्राणियों के उद्धार में होना चाहिए, मूक प्राणियों की सेवा में समर्पित होना चाहिए। पद्म पुराण में और एक दो जगह और देखा मैंने कि मंदिरों में एक स्थान होता था, उसका नाम था निर्माल्य कूट। निर्माल्य कूट यानी एक स्थान मंदिर में बना दिया, जो सामग्री रही वहां डाल दिया, अब पशु पक्षी आकर के खा लिए, काम हो गया, हमारा काम खत्म। अब ये पता नहीं कब से ऐसी परंपरा चल पड़ी पूरे देश में बहुलता से, कि लोगों ने अपने यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए जिसको नियुक्त करते हैं, ऐसे माली या व्यास को निर्माल्य के एवज में रख लिया कि हमारे मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ता है, सब तुम्हारा। ये पाप है, और ये पाप सीधा उसके व्यवस्थापकों के सिर पर चढ़ता है। तुमने उसे इसमें उसको पगार देने की जगह ये जो दिया, इसका अर्थ है तुमने निर्माल्य का मूल्य आंक लिया। कायदे से जो सेवक है उसको आपको पगार देनी चाहिए, और इतनी पगार देनी चाहिए कि वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर ले। भगवान का सेवक कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, उदारता के साथ काम करें। अब फिर महाराज इस सामग्री का क्या करें? आप जो करते अभी क्या होता है, वो बाजार में जाती है, बाजार में जाकर के क्या होता है, बिकते हैं। वही चाट पकोड़े में, इडली डोसा में काम में आता है। ज़्यादातर चावल का प्रयोग होता है, वो आपके ही खाने में आ गया। एक दोस्त। दूसरी बात, मैं जब उदयपुर में था, दिल्ली का
एक युवाओं का समूह आया था, उन्होंने कहा महाराज जी हमें बहुत तकलीफ़ होती कि हमारे मंदिरों का चढ़ावा जहाँ बिकता है लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, तो अहिंसा के देवता के चरणों में जो चढ़ाया जाए उसके साथ लोग अगर बिरयानी खाए, अभक्ष भक्षण करे, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। तभी मैंने समाज को एक दिशा दी थी इसी शंका समाधान के मंच से कि आप इसे बंद कीजिए, माली को पगार दीजिए, और जो मंदिर में चढ़ी हुई सामग्री है गौशालाओं में दीजिए, दीन दुखियों के लिए दीजिए, पशु पक्षियों को दीजिए। मैं आपको बताऊं, उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई, मंदिर के छत पे डालना शुरू किया, हजारों की तादाद में तोते आते हैं, बादाम तक को फोड़ फोड़ के खाते हैं, सारी सामग्री उच्छट कर जाते हैं। माने पूरी सामग्री चढ़ती है और घंटे 2 घंटे में सफा चट। सबसे अच्छा इतने पक्षियों का पेट भर रहा है, माली को लोग पगार देते हैं। जब पगार देने की बात आई तो कमेटी कही हम देंगे पगार। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, जितने लोग पूजा करते थे बोले पूजा हम करते हैं, व्यवस्था हमारी होती है, कमेटी क्यों पगार देगी। हम सब जितने लोग रोज के पुजारी हैं उनने अपने अपनी तरफ से, कोई ने 500 कोई ने 1000 करके 20,000 रुपये महीने की पगार तय कर दी। माली भी खुश, उसका भी काम हो गया। तो ये काम उसके बाद एक मंदिर से कई मंदिरों में ऐसा हुआ, देश के कई मंदिरों में है, लेकिन बुंदेलखंड में अभी ये चलन नहीं है। आप उसको करिए और खिचड़ी बना के खिला दीजिए। और दीन दुखियों के लिए बहुत लोग हैं बेसहारा लोग जो शुद्ध भोजन करें, उसका उपयोग करें, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जैन परंपरा में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान के आगे जो भी चढ़ावा होता है वो वेस्ट नहीं होता, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो सबसे अच्छे उपभोग के अधिकारी पशु पक्षी है, हमें उनके लिए देना चाहिए। अन्यथा ये महान दोष का कारण है। जिन्नत धार पवित्था जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त से अर्पित जो धन है, इसका जो भोग करता है वो चिरकाल तक नरक के दुखों को भोगता है, ऐसे शास्त्रों का वचन है। कदाचित वहाँ जाने से बच भी जाए तो पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दुब्बहरो। वो आएगा तो यहाँ अनेक प्रकार की विपदाओं का सामना करना पड़ेगा। पुत्र कलत्त से रहित होगा, दरिद्री होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा, कुयोनियों में जन्म लेगा। कौन? जिन पूजादि दुब्बहरो। तो भगवान की पूजा के लिए अर्पित द्रव्य का उपभोग इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जितनी भी मंदिर कमेटियों के लोग हैं उसको समझे। और इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमने इंदौर में करवाया। इंदौर में सचिन उद्योगपति, उनको पशु आहार बनाते हैं, वो वहाँ पूरा विधान हुआ और हमारे प्रवास का जितना भी द्रव्य हुआ वो ले गए और वो द्रव्य ले जाकर उससे पशु आहार बना के दे दिए और वो पशु आहार गौशालाओं में चला गया, सब गौशालाओं में चला गया। ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। और वो तो कहते कि हमारे यहाँ रोज आ जाए जितना है, आप हमको द्रव्य दोगे हम आपको पशु आहार बना के वापस कर देंगे। गौशालाओं में चल सकता है इसी शंका समाधान के माध्यम से। सबसे अच्छा लाभ इसका यही है और यही प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे उत्तम प्रयोग है। आपके जबलपुर में भी जरूर कोई ना कोई पशु आहार बनाने वाले व्यक्ति होंगे। क्या अच्छा हो कि सारी मंदिर कमेटियाँ तय कर ले और उनसे कांटेक्ट कर ले, रोज की द्रव्य सामग्री उनके यहाँ पहुँचते जाए और उससे पशु आहार बने और वो पशु आहार आपके यहाँ की गौशालाओं में चला जाए। हमारे गोवंश की भी रक्षा होगी और आप पाप से भी बचेंगे। ये एक अनुकरणीय पहल होगी। और ये काम अगर और नहीं तो समाज की कोई स्वयंसेवी संस्था, चूँकि जबलपुर में 45-60 मंदिर तो शहर में हैं, आसपास के इलाके को मिला ले तो बहुत बड़ा है। कोई एक व्यक्ति ऐसी यूनिट खोल दे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। सचिन जी से आप लोग संपर्क करके पता कर सकते हैं और मंदिर वाले लोग अपनी सामग्री वहाँ देने लगे और गौशाला में उसकी सप्लाई हो जाए तो ये एक साथ दोहरे पुण्य का कारण बनेगा। एक तो भगवान की पूजा का पुण्य और दूसरा जीव दया का पुण्य आपके सिर पर होगा और साथ में अभक्ष भक्षण के पाप से भी बचेंगे।